अब मेरी मदर बेसिकली इंडियन है। अच्छा। इवन कि उनकी नेशनलिटी हुए 30 ईयर्स हो गए पाकिस्तान की, लेकिन वहाँ की आवाम को कभी भी बुरा नहीं कह सकता। वो लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। वो लोग कि आज इंडिया जो है ना उसकी इकोनॉमी टॉप 5 में है, बांग्लादेश ग्रूम कर रहे हैं, थर्ड पे जा रही है हम सर नीचे आ रहे हैं। मैं आपके पास के वाणी वाम को कहें कि शायद इनको स्क्रिप्टेड कर दिया, कुछ प्रूफ है आपके पास? से जुदा हो रहा है उसका टका आज हम हमारे रुपए से इतना ज़्यादा है, उनकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है ना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये अहमद आपकी पाक आर्मी के ऊपर जो ना बड़ी बातें हुई हैं, आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो, आपके पॉलिटिकल जो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। अच्छा सर, टॉपिक में ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, जो हालात आगे पैदा हो भी रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक फैसलाबाद के टेक्सटाइल होती जो बहुत ही टेक्सटाइल का काम था कुछ अर्सा पहले इतना टेक्सटाइल का काम था कि हम बांग्लादेश से जो है ना लेबर मंगवाना चाह रहे थे। अभी जो पाकिस्तान के टेक्सटाइल के हालात चल रहे हैं वो ये हो गया कि फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल ओवरऑल जितने भी टेक्सटाइल पाकिस्तान का शट डाउन हो गई, टोटली बंद हो गई हुई हैं। उनकी बताओ लेबर्स वगैरह, आपको पता है इस टाइम बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, कुछ लेबर जो मेरा खुद भी जो है एक अपना दोस्त है, उनके चाचू जो है वो टेक्सटाइल है वो अपनी बांग्लादेश ले गए हैं। 30% जो है ना कुछ बांग्लादेश में ट्रांसफ़र, कुछ इंडिया में ट्रांसफ़र। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अगर इंटरनेशनल हम देखें तो इंटरनेशनल तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी निकलती जा रही है। क्या हालात है पाकिस्तान के? हालात किधर जा रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली हालात जो है ना वो बुरी तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि आप अभी सिर्फ अभी आपने टेक्सटाइल की बात की, आप जितनी दूसरी इंडस्ट्रीज़ है हमारी उनकी तरफ अगर आप देख लें तो ऐसी ही सूरत हाल है। ये मेरे ख्याल के मुताबिक इंटरनेशनली अगर आप देखें ना तो इंटरनेशनली कोई भी कंपनी जो है ना वो इन्वेस्ट तब करती है या आप पे बिलीव तब करती है जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपके मुल्क की मैनेजमेंट है ना वो इस काबिल है, आपके मुल्क के हालात स्टेबल है, आपके मुल्क में पॉलिटिकली सिनेरियो जो है वो एक वे के साथ या एक फ्लो के साथ चल रहा है। कोई ऐसे हालात नहीं है कि जिसकी वजह से मुल्क में बदम नहीं हो। देखिए, अब कोई भी आपके मुल्क में जो है ना शोबा है या कोई कंपनी है या जो भी है, उसने तब सही तरीके से चलना है जब आपके मुल्क के हालात अच्छे हैं। अब मुल्क के हालात को जब हम देखें, अभी रिसेंटली देखें तो पॉलिटिकली सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ था कि वो नागुफ्ता बे है, लफ्ज़ नहीं है उसको बयान करने के लिए। आपकी पाक आर्मी के ऊपर जो है ना बड़ी बातें हुई हैं, आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो, आपके पॉलिटिकल जो आपके अफराद हैं उनको कोसा गया है। तो बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो कोई भी यहाँ पे स्टे नहीं करेगा। सर अगर चले आप कंटिन्यू करें। पहले मैं बात यही कर रहा था कि ये सब कुछ डिपेंड करता है। अगर मुल्क में यही सूरत हाल रही, आई डोंट थिंक कि आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ या IT इंडस्ट्री या भी आपने टेक्सटाइल की बात की, दीगर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आई डोंट थिंक कि अगर पॉलिटिकली या आपके मुल्क में ये जो अखलाकियात की बात अगर की जाए उसके हालात ऐसे रहे तो कोई यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा या कोई यहाँ पे काम करेगा। आप तो ये बात कर रहे थे ना कि हम बांग्लादेश से लेबर मंगवाने की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको काम देगा भी अगर ये सूरत हाल रही। चंद दिन पहले की बात करूँ, ये इस 8 महीने से पहले बात करूँ, आपको पता किसी और हुकूमत की तब स्टेबल हुकूमत आई थी, तब 3 साढ़े 3 साल आई है। दो हमें जो लगा तो महसूस हुआ क्योंकि उस टाइम हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हो गई थी। सर पॉइंट ये है कि 30% जो कि बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हो, 30% बांग्लादेश में कोई हाफ चलिए हाफ इंडिया में चली गई है। बांग्लादेश इस टाइम स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अपनी इकोनॉमी वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद रुपये भी उनका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, डॉलर उनका स्टेबल है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री बंद हो गई है वहाँ पर अब ट्रांसफ़र है। अगर हम अभी मौजूदा हालात में देखें, शेल का जो पंप्स हैं, अभी आज की न्यूज़ जो है शेल का पंप भी पाकिस्तान के अंदर टोटली बंद होने जा रहे हैं। अब क्या कहेंगे, शेल्स के पंप भी वो टोटली बंद करने जा रहे हैं? सर अगेन वही बात है, मैं जो पहले आपका कहने का सिर्फ वही है, जब तक आपकी मैनेजमेंट आपके मुल्क के हक में काम नहीं करेगी ये इसी तरह बंद होती रहेंगी। वो शेल है, वो टेक्सटाइल है, कुछ भी है, कोई भी स्टेबल नहीं। बेहतर कैसे होगी? ये बेहतर अगेन वही बात है, बेहतर वैसे ही होगी। मैं किसी काम को बेहतर करना चाह रहा हूँ तो मुझे उसकी बेस को पक्का करना चाहिए, ठीक है, मुझे उसकी बेस को दुरुस्त करना चाहिए। बेस मैनेजमेंट ही दुरुस्त कर सकती है। सर बांग्लादेश भी तो है पाकिस्तान से पहले आजाद। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश हमसे कितने साल बाद जुदा हुआ? 1971 में वो आज़ाद हुआ। अब उसके बाद उसकी हालत देखें कि हमारा रुपया जो था वो उसके टके से बहुत नीचे, उनका टका बहुत ऊपर, उनका टका अभी बहुत ऊपर, तब सूरत हाल और थी, तब उनका टका हमसे नीचे था। ऐसा क्या हुआ कि वो मुल्क जो हमसे बाद में आज़ाद हो रहा है, हमसे जुदा हो रहा है, उसका टका आज हमारे रुपए से इतना ज़्यादा है, उनकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉलिटिकल जो हैं बिल्कुल हैं, मामलात ऐसे होते हैं, अगेंस्ट बातें होती हैं, अपोजिशंस वाले मामलात होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को आगे रखा। इंडिया की आप बात देख लें, पॉलिटिशियंस के आपस में झगड़े हैं, पार्टीज़ के मामलात ऐसे हैं, लेकिन मुल्क के मफाद को हमेशा उन्होंने फ्रंट पे रखा है, और उसके नतीजे आपके सामने कि आज इंडिया जो है ना उसकी इकोनॉमी टॉप 5 में है।
बांग्लादेश ग्रूम कर रहे हैं। थर्ड पे जा रही है हम सर नीचे आ रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब तक हम लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होंगे, हम मुखलिस होने से मुराद ये है कि हमें अपने मुल्क की खातिर काम करना चाहिए, हमें अपने मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। आप अभी सर्वे करके देख लें, कितने लोग हैं जो इशारों को फॉलो करके आए हैं, कितने लोग हैं। मैं खुद नहीं करके आया। यहाँ से इंडिविजुअलिटी पे हम काम नहीं ना कर रहे, हम चाहते हैं कि लोग सही हो जाए। मैं कहाँ पे हूँ भाई? हाँ। मैं भी तो लोगों में हूँ ना। मुझे पहले अपनी ज़ात के ऊपर काम करना चाहिए। मैं जब अपनी ज़ात के ऊपर काम करूँगा, मैं खुद को बेहतर करूँगा, मैं खुद को दुरुस्त करूँगा, मैं अपनी गलतियों को दूर करूँगा, मैं अपने अंदर खूबियाँ पैदा करूँगा, तब ये है कि हम जितनी भी बातें कर लें वो बेकार हैं जब तक हमारे अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम लॉ की बात कर लें, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, जो भी बात कर लें, बात ख़त्म होती है आपकी इम्प्लीमेंट। मैं अगर कानून बना रहा हूँ, मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा तो बेकार है भाई, कुछ भी नहीं है वो। ठीक है सर, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कंप्लीट हुआ है, फ़िलहाल फ्री हूँ। अच्छा, टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, पाकिस्तान की जितनी टेक्सटाइल है 30% वो कुछ इंडिया में चली गई हैं और कुछ जो है ना बांग्लादेश में चली गई है। पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल के इस टाइम बुरे हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के भी इस टाइम बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आप क्या कहेंगे इस बारे? 30% जो है वो चली गई इंडस्ट्री वहाँ पे। सर पहली बात तो ये, वो क्यों ना जाएँ? जब यहाँ पर इतने टैक्स हैं तो वो क्यों ना जाएँ? उनका हक बनता है वो जाएँ। कि यहाँ की गवर्नमेंट ने रिलीफ क्या दिया आवाम को? हर चीज़ पर टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पे उठने पे टैक्स, सोने कोई चीज़ ऐसी बता दें जिस पे टैक्स नहीं है। रिचार्ज करवाओ उस पर टैक्स, पानी पे टैक्स, बिल पे टैक्स, हर चीज़ टैक्स से भर दी है उन्होंने। कोई और फिर उसके बाद मंथली इनकम टैक्स, एनुअल टैक्स, कोई चीज़ ऐसी बता दें जिसमें टैक्स नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ पे टैक्स है। आप 2018 से पहले देखें कितना यानी रेट थे चीज़ों की, गाड़ियों की मिसाल देख लें, अभी बाइकें देख लें, गरीब आदमी की रेंज में थी, अब एक गरीब आदमी बाइक से भी महरूम कर दिया इन्होंने। 70-63-500 की थी, अब 1,55,000 रुपये की होगी। गरीब आदमी कैसे लेगा? 1,54,000 की कल का रेट है। हाँ, तो गरीब आदमी कैसे लेगा? वो बंदा जो अपनी बीवी बच्चों को लेके एक बाइक पे घूम लेता था, एक मेंटली तौर पे जो डिस्टर्ब हुआ बंदा थोड़ी देर घूम के फ्रेश हो जाता था, वो कैसे यहाँ पे पुरसुकून रहेगा? हाँ, पेट्रोल भी महंगा हो गया इतना। पेट्रोल का रेट देख लें कहाँ पर है। गरीब बंदा पेट्रोल लेगा या आटा लेगा, चीनी लेगा, घी लेगा? सर मुझे बताएं, 1947 को 2 कंट्री आज़ाद हुई, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया इतना ग्रो कर गया हुआ है, अपनी टेक्सटाइल उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग, उनकी एक्सपोर्ट भी इतनी, आपको पता है, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट हो चुकी है। बांग्लादेश की जो है इतनी इंडस्ट्रीज है, वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ काफ़ी इंडस्ट्री चली गई है, जो कि उन्होंने इतना रिलीफ दिया, उन्होंने उनकी बिजली फ्री कर दी हुई है, उनको 6 माह के लिए उनके रेंटेड कोई टैक्स वगैरह नहीं है। इस पर क्या, अगर पाकिस्तान की कोई टैक्सटाइल लगाना चाहे तो यहाँ पे टैक्स इतना लगा देते हैं, टेक्सटाइल जितना टैक्स लगा देते हैं कि वो अगला बंदा कहता है मैंने आपको यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी नहीं है। सर सबसे बड़ा कसूर पहले तो हमारी आवाम का है। हमारी आवाम एक टॉपिक से निकलती है दूसरे टॉपिक के पीछे बढ़ जाती है। सबसे पहले आवाम को चाहिए कि यार अपने हाल पे रहम करे। आवाम आज मियाँ साहब के पीछे है, तो आज खान साहब के पीछे, आज जरदारी साहब के पीछे। यार इन्होंने नहीं देना तुम्हें खाने को, इन्होंने नहीं कुछ भी देना। जो कमाना है अपने आप कमाना है, खुद खाना, अपने घर को देखना है। जब आप अपने आप पे तवज्जो करोगे ना, मुल्क के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। इनके पीछे छोड़ दो। जब इनका पीछे छोड़ दोगे, मुल्क पे तवज्जो, अपने आप पे तवज्जो, जो बंदा अपने आप पे तवज्जो देना शुरू हो जाएगा, जब बंदे की इनकम रेशियो अच्छी होना शुरू हो जाएगी, जब बंदे की ग्रोथ होगी खुद ब खुद, तो मुल्क के हालात वैसे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, इंडिया भी अगर जस्ट एक बार, इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो कि हम उनके साथ काफ़ी, आपको पता है, इख्तलाफात होते हैं, फिर हमारी दोस्तियाँ होती हैं, फिर इख्तलाफात होते हैं, फिर दोस्तियाँ हो जाती। इंडिया के साथ अभी जो इनका ये जो GDP 7.2 हो चुकी है, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री हो चुका है। पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद एक कंट्री हुआ, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अपने मुल्क से सिंसियर है, हमारी गवर्नमेंट अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है। देख लें, पाकिस्तान और इंडिया साथ में आज़ाद हुए, पाकिस्तान से डाउन थी इंडिया की करेंसी, लेकिन क्या उन्होंने अपने मुल्क से सिंसियर होकर दिखाया? उन्होंने अपनी आवाम का सोचा। कोरोना वायरस आया पाकिस्तान में, यहाँ पे मुल्क के हालात ऐसे हो गए, उल्टा महंगाई की गई, उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने राशन दिया। बेसिकली मैं इस चीज़ को इंडिया वालों को अच्छा क्यों कह रहा हूँ? आप सोचोगे पाकिस्तानी हो गए इंडिया की मदद कर। मेरी मदर इंडियन है बेसिकली। मेरी मदर इंडिया से है, मेरठ से। गेरू में मदर का ओरिजिनल घर है, और जो खाला वगैरह रहती है मेरठ में रहती हैं, और जो मेरे बड़े मामू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। अच्छा हाँ जी। अरे कब से वो आप जाते हो वहाँ पे इंडिया वगैरह में? जी मुझे तो फिलहाल गए हुए कोई 5-6 साल हो गए, मैं नहीं गया, लेकिन मदर लास्ट टाइम 5 ईयर पहले गई थी, जब मुल्क के हालात ठीक थे। उसके बाद मदर नहीं गई अब तक। अच्छा, तो कैसी है इंडिया की आवाम, क्या अच्छी है कि बुरी है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये वो, कुछ लोग कहते हैं वो उधर की जो आवाम है वो दहशतगर्द है, और पाकिस्तान को जो है ना आपस में लड़ना चाहिए। क्या ये बात सच्ची है? सर जितने मुँह उतनी बात है। जब तक बंदे ने देखे, मैं खुद गया हूँ, मैं वहाँ की आवाम को कभी भी बुरा नहीं कह सकता। वो लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, वो लोग मेहमानों को अच्छा ट्रीट करते हैं।
उनके आप जाके उनके आप जाके बताएंगे ना पाकिस्तानी को इज्जत देंगे आपको। बाकी शरपसंद लोग हर तरफ होते हैं, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। प्रूफ है आपके पास के वानी वाम को कि शायद इनको स्क्रिप्टेड कर दिया, कुछ प्रूफ है आपके पास? हाँ मेरा फ़ोन चेक कर ले, मेरे फ़ोन आप फ़ोन एक आप दिखाओ दे यहाँ पे। ये देखिए, ये आप कैमरे में दिखाई दिए, ये प्रूफ आपको प्रूफ देने लगे। ये कुछ लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड हो जाता है, मैं आपको एक बार दिखा दें आप। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? अहमद मामू लिखा हुआ है। ये नंबर कहाँ का है? ये देखें जी, ये जो है ना, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, ये अहमद मामू है। अच्छा जी, मैं कहा शायद आप यहाँ मजाक कर रहे हैं, ये आपका मेरा मजाक है, शायद झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी मदर बेसिकली इंडियन है। अच्छा। इवन कि उनकी नेशनलिटी हुए 30 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान की, लेकिन अभी उनका रिसेंटली पासपोर्ट रिन्यू करवाया हमने। उन्होंने जाना था, अब इराक में जाना था, मदर की अब 21 की फ़्लाइट है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस वालों ने नेशनलिटी फिर से मांगी है कि आपकी नेशनलिटी शो नहीं रही, आप नेशनलिटी लेके आप इंडियन ही शो हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इंडियन शो है। हाँ। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देंगे इंडियन अवाम को? मैं वहाँ पे गए हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं। यही कहूँगा कि हुक्मरानों की बातों में आकर एक मुल्क अपने यानी दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने से अच्छा एक दूसरे को पॉजिटिव मैसेज दें, ताकि दोनों मुल्कों के हालात अच्छे हों, ताकि दोनों मुल्क आगे जाएं और दुनिया में नाम रोशन करें। चले, ये एक लास्ट बात, वहाँ का जो मोदी है प्राइम मिनिस्टर, वो कैसा इंसान है आप बताइए। आप अपनी यहाँ पे वाम भी आपको पाकिस्तानी वाम भी इंडियन भी आपको देखिए, मुझे नहीं पता वो कैसा इंसान है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, अपने मुल्क के लोगों के साथ सिंसियर है, उसे अपने मुल्क के लोगों की फिक्र है। वो बंदा जो अपने मुल्क को फीड करवा रहा है, वो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कितने मिनट